प्रेम जी देखिए, मुद्दा ये है कि अभी भाई साहब ने कहा कि भाई दोबारा चुनाव हो जाने दीजिए, देते क्या दिक्कत थी। अगर मान लीजिए दोबारा चुनाव में भी इसी तरीके से जनादेश आता तब क्या करते आप? तीसरी बार कराते, तीसरी बार में भी स्थिति रहती तब क्या कराते? मुद्दा ये नहीं है। जी मुद्दा चौधरी ये साहब, है, आता हूं आपके पास, आप जवाब देंगे जी। मुद्दा ये है कि भाई मान लीजिए कि भी गठबंधन के तौर पर अगर हमने किसी सरकार को खड़ा किया तो उस पार्टी ने भी तो जनता से कुछ वादे किए थे और कांग्रेस ने भी कुछ वादे किए थे। अगर सरकार बनकर कुछ वादे पूरे होते हैं जनता के, तो जनता को भी तो ये तय करने का एक अधिकार मिलता है कि भाई शिवसेना ने ये वादे किए थे, पूरे किए या नहीं किए, कांग्रेस ने ये वादे किए थे, पूरे किए या नहीं किए। किसी को तो काम करने का मौका मिला ना। देखिए और आप कहते हैं कि कौशिक जी, क्या पैसा खर्च करते हैं, खर्च होता है, विजय कौशिक, तो बड़े पैमाने पर कौशिक खर्चा जी, होता है चुनाव में। विजय कौशिक जी, देखिए आप जो दोनों बातें कह रहे हैं, मैं तीसरा व्यक्ति दोनों में फर्क बता रहा हूं। सत्यदेव चौधरी जी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये देख लिया कि एक सरकार गलत तरीके से गिराई गई और एक सरकार गलत तरीके से बनाई गई, तो इसके राम जी, मैं बावजूद गलत समझ गया था। हाँ जी जी, मैं मैं उसी गलत चीज समझ को गया क्लियर था। कर रहा हूँ, उसी चीज को मैंने मैं क्लियर मैंने कर रहा हूँ जी जी। मैंने ये हाँ समझा कि इन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र में महागाड़ी विकास गठबंधन की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने समर्थन क्यों दिया। मैं ये समझ जी गया था, इसके लिए जी मैं माफी चाहता हूँ। जी, ये जी हालांकि ये सवाल बड़े परिप्रेक्ष्य में उठता है, लेकिन फिलहाल वो यही बात कह रहे थे। बड़े परिप्रेक्ष्य में सुमन जी के पास नहीं, आता हूँ। प्रेम जी, मैं उनकी बात से जी सहमत हूँ। मैं जी उनकी बात से इसलिए सहमत हूँ कि भाई कानून के लिए तो सब बराबर हैं। एक बार चुनाव हो, चार बार चुनाव हो, अगर देश के संविधान को आग लगाकर उसे ताक पर रखकर भी काम किया जाएगा और सुप्रीम जी कोर्ट उसमें अपने आदेश अच्छे से नहीं देगा, तो फिर संविधान की जी रक्षा कैसे जी होगी? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चुनाव में अगर खर्च भी होता है तो अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, मनी का फ्लो बढ़ता है, जीडीपी बढ़ती है, ये सब भी पॉजिटिव फैक्टर भी होते हैं चुनाव में। नहीं, मुद्दा ये नहीं है। काला मुद्दा ये धन है जी, कि किराए के बिल्कुल अगेंस्ट बिल्कुल। फैसला। हाँ जी जी, हम लोग आपस में डिबेट नहीं कर रहे हैं, एक बात रख रहे हैं, चर्चा, आप भी अपना व्यू रख रहे हैं, उस पर हमारे भी मन में जो विचार आ रहे हैं हम रख रहे हैं। क्यों? ताकि हमारे दर्शक अवेयर हो और ईमानदारी से हम बात करें। मैं सुमन जी के पास आता हूं। मैं आऊंगा सत्यदेव चौधरी जी। मैंने शायद आपकी बात रख दी थी, जो आपके मन में चल रहा था मैंने पढ़ लिया हो शायद। मैं सुमन जी के पास आता हूं कि सुमन जी, ये आप संवैधानिक तौर पर बताएं, ये तो दुखदाई तो है ना। देखिए भूपेश जी तो बहुत अच्छा बोले कि सुप्रीम कोर्ट में विश्वास बना हुआ है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही, भाई ये बात बोलना भी आसान नहीं है कि राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट गलत था, चीफ व्हिप की नियुक्ति गलत थी, स्पीकर का फैसला गलत था। ये सब भी अगर बात कही जा रही है तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जनता की आवाज सुन रहा है। एक बात, जहां तक कि भूपेश जी की आस्था, सत्यदेव चौधरी जी की आस्था, हम सब की आस्था सुप्रीम कोर्ट में इसी हिसाब से है। मगर ये तो बात है कि सब कुछ समझ लेने के बाद भी गुनाहगार को हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। डेमोक्रेसी कैसे ठीक होगी, आगे ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ कह नहीं पा रहा है जी। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, देश की राजनीति में भाजपा ने जो अपना चाल चरित्र चेहरा दिखाया है वो बहुत खतरनाक है। कहीं भी जो थोड़ी बहुत कोई शर्म हया थी राजनीति में देश में, वो सब खत्म कर दिए भाजपा ने। हम इसको लेकर अगर महाराष्ट्र का उदाहरण देखें तो फडणवीस जी चुनाव के समय कहा करते थे कि अजीत पवार चच्ची की सिंपी सिंह, याद हो आपको? कई सौ करोड़ के घोटाले में उनका नाम बताया गया था भाजपा द्वारा, सीबीआई ईडी की जांच चल रही थी, उनके खिलाफ सब कुछ हो रहा था। फिर अचानक से चुनाव के बाद में अजीत पवार जी और फडणवीस जी प्रकट हुए कि भाई ये मुख्यमंत्री जी होंगे, ये उप मुख्यमंत्री होंगे, शपथ ले ली गई, फ्लोर टेस्ट की बात आई, तो जो शरद पवार जी हैं उनकी गोगली के कारण सरकार गिर गई। लेकिन सवाल ये है कि जिनको आप भ्रष्ट और बेईमान और चोर कहते थे, इसी तरीके से देश भर में जिन नेताओं को कहते थे, उनको भाजपा में लेकर ये आज अपने आप को ईमानदारों की पार्टी कहती है। मैं तो बड़ा हैरान हूं। तो निश्चित तौर पर जो कुछ हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, लोकतंत्र की हत्या है और इसका श्रेय बीजेपी को है कि उसने नई परंपराओं को जन्म दिया है। सीबीआई ईडी के गलत इस्तेमाल से कई राज्यों में सरकारें गिराई और बनाई हैं।
और खरीद फरोख्त का जो खेल कई स्टेटों में खेला गया है, निश्चित तौर पर देश के लिए खतरनाक है और आने वाले समय में देश को इसका परिणाम भोगना होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप कब बदलेंगे ना, जब आपके पास बहुमत होगा, देश की संसद में आपके पास संख्या होगी, या विजय कौशिक अकेला जाकर बदल सकता है? ये बताइए। हाँ, ये विजय प्रश्न कौशिक आपका अकेले जायज तो है। नहीं, ठीक है। हम तो आप जनता जी जी बोलिए बोलिए। बात यह है कि देश की संसद में जो सांसद तय करेंगे, जो सरकार तय करेगी, जिसके पास बहुमत होगा, वो बात जो कानून बनेगा वो मान्य होगा। अब उसके खिलाफ मान लीजिए हमारी विचारधारा है, लेकिन उस विचारधारा से काम तो चलने वाला नहीं है ना। तो हाँ इसमें हाँ जी पब्लिक भी एक रहेंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको चुनाव देख लीजिए, ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं कि एक एक सांसद के चुनाव में कई कई करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। एक एमएलए के चुनाव में भी एक एक डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। अब ये बताइए कि जिसमें आदमी की तनख्वाह तो कुछ है नहीं, कमाई कुछ है नहीं, ईमानदारी से देखा जाए तो एक समाज सेवा का जो जीवन है सांसद का, एमएलए का, वो करोड़ों खर्च कर रहे हैं, तो फिर वो बाद में डाल डकैती तो डालेंगे। अच्छा, पब्लिक को चुनाव में शराब चाहिए, पैसा चाहिए, जात बिरादरी चाहिए। कभी पब्लिक कहती है कि नहीं, हम उस व्यक्ति को चुनेंगे जिसके अंदर क्षमता है, चाहे वो चौधरी जी जैसे लोग हों जो ईमानदारी और सुचिता की बात करते हैं राजनीति में। इन जैसे लोगों को कितना मौका मिलता है राजनीति में जनता द्वारा? नहीं मिलता, क्योंकि जब चुनाव लड़ने जाएंगे इनको जनता द्वारा इसलिए नकार दिया जाएगा, अरे भाई इनकी जाति की वोट नहीं है यहाँ पर, इनकी तो जाति है, ये पैसा खर्च नहीं कर रहे, ये दारू नहीं बांट रहे, ये फलाना नहीं कर रहे, ये फला पार्टी की टिकट क्यों नहीं लेकर आ रहे। आज अगर बीजेपी का हम चुनाव देखें तो एक दिल्ली का भी अगर चुनाव भाजपा लड़ रही है तो वो भी मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है। अरे भाई, मोदी जी की जहां बात है वहां मोदी जी की बात करो। अगर गली की बात है तो जो चुनाव लड़ रहा है उसके कामों की बात करो, उसके विजन की बात करो। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि काम तो है नहीं ना भैया। तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है या मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। तो बात यह है कि अब इस देश में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, वो करेगी जनता ही।